राधे राधे प्यारे भक्तों, भक्ति रस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे भक्तों, आज हम कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है, की महिमा के बारे में जानेंगे। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे कि हे प्रभु, मैंने कार्तिक कृष्ण एकादशी, जिसे रमा एकादशी कहते हैं, का सविस्तार वर्णन सुना। अब कृपा कर आप मुझे कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस व्रत का क्या नाम है तथा इसके करने का क्या विधान है, इसकी विधि क्या है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है, कृपा कर सब विधान पूर्वक कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मपुत्र, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में तुलसी विवाह के दिन आने वाली इस एकादशी को विष्णु प्रबोधिनी एकादशी, देव प्रबोधिनी एकादशी, देवोत्थान या देव उठनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह बड़े बड़े पापों को नष्ट करने की समर्था रखती है। इसका महत्व मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। इस दिन विष्णु भगवान जागते हैं, इसलिए इसका नाम देवोत्थानी या देव उठनी एकादशी रखा गया है। इसके महत्व की कथा ब्रह्मा जी ने नारद जी से कही थी, जिसके हृदय में प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने की इच्छा भी उत्पन्न हो जाए, उसके 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, और जो व्रत को विधि पूर्वक करता है उसके अनंत जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान की प्रसन्नता का मुख्य साधन यदि कोई है तो वो प्रबोधिनी एकादशी है। इससे मनुष्य को आत्मा का बोध होता है, और जो इस व्रत से विष्णु जी की कथा इत्यादि सुनते हैं, उन्हें 7 दीपों के दान करने का फल मिलता है। जो कथावाचक की पूजा करते हैं वे उत्तम लोकों को प्राप्त करते हैं। कार्तिक मास में जो तुलसी द्वारा भगवान का पूजन करता है, उसके 10,000 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो पुरुष कार्तिक वृंदा का दर्शन करते हैं वह 1000 युग तक वैकुंठ में वास करते हैं। जो मनुष्य तुलसी का पेड़ लगाते हैं उनके वंश में कोई भी निसंतान नहीं होता। जो तुलसी की जड़ में जल चढ़ाते हैं उनका वंश सदा फलता फूलता रहता है। हे प्रिय, जिस घर में तुलसी का पेड़ हो उसमें सर्व देवता निवास करते हैं। यमराज के दूत वहां स्वप्न में भी नहीं विचरते। जो पुरुष तुलसी के पेड़ के पास श्रद्धा से दीप जलाते हैं उनके हृदय में दिव्य चक्षु का प्रकाश होता है। जो शालिग्राम का चरणामृत तुलसी मिलाकर पीते हैं उनकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। सब व्याधियां उनकी नष्ट हो जाती हैं और पुनः वो जन्म प्राप्त नहीं करते। ऐसे पतित पावनी तुलसी का पूजन इस मंत्र से करना चाहिए। ओम श्री वृंदाय नमः। जो चातुर्मास या एकादशी में मौन धारण करे उसे स्वर्ण सहित तिल का दान करना चाहिए। कार्तिक मास या चतुर्मास में नमक का त्याग करते हैं उन्हें शक्कर दान करनी चाहिए। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी से पुष्या तक देव स्थानों में दीपक जलाने से महापुण्य होता है। बुद्धिमान पुरुष सारा कार्तिक का महीना नदी तट पर पूज्य स्थानों में दीपक जलाते हैं। प्रबोधिनी एकादशी महात्मा सुनने से अनेक गोदान का फल मिलता है। प्यारे भक्तों, हम ये सब कुछ कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, परंतु अगर किसी कारणवश हम ये सब कुछ ना कर पाए तो केवल एकादशी महात्मा की कथा सुनकर ही फल प्राप्त करें और भगवान सब पर कृपा करें। तो कल कार्तिक मास की कथा के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।